अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे मेहदी काज़मी के जो कमसन बच्ची है उनसे मुतल्लिक जो अगवा का मुकदमा दायर किया गया है उस मुतल्लिक बात करेंगे कि कोर्टों में क्या हुआ है। और एक तो सबसे पहले एक चीज़ की वजाहत में कर लूँ कि गुज़िश्ता जो समाअत हुई थी 2 दिन पहले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में, मैं वीडियो इसलिए नहीं रख पा रहा क्योंकि एक टेक्निकल एरर आ गया है मेरे यूट्यूब चैनल में, तो उसको सॉर्ट आउट करने में लगे हुए थे। इंशाल्लाह अब आपको पहले की तरह लम्हा ब लम्हा अपडेट करेंगे। अब आते हैं केस से मुतल्लिक बात पर कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में मेहदी काज़मी की कमसन बच्ची के मुबैना अगवा केस की समाअत हुई थी। उसमें क्या पेशरफ सामने आई है और अब नेक्स्ट हेयरिंग क्या है, जिसमें मरकजी मुल्ज़िम ज़हीर की वालदा हैं जिनकी दरख्वास्त जमानत पर दलाइल होने थे, उस पर क्या अपडेट हुई है, क्या पेशरफ सामने आई है। और जो 2 मुल्ज़मान हैं जिनका मेरे ख्याल में उनका भी मरकजी किरदार है इस केस में, एक गवाह और एक जो है मुबैना तौर पर निकाह ख्वाह, जिन्होंने अपनी बरियत से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की थी कि हमें इस केस से बरी किया जाए, हमारे किस से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई किरदार नहीं है। उस दरख्वास्त पर क्या जो है पेशरफ्त आई उस पर भी हम आपको आगाह करेंगे। मरकजी मुल्ज़िम की जानिब से जो एक पहले दरख्वास्त दी गई थी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की से केस जो है किसी और अदालत मुंतकिल किया जाए, जो सेशन अदालत में दरख्वास्त की समाअत हुई थी, अदालत में दरख्वास्त मुस्तरद की थी, अब उन्होंने इसे हाई कोर्ट में रजू किया है, उस पर भी क्या अपडेट है उस पर भी आपको बताएंगे। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त जो दायर की गई थी मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की जानिब से, उस मुतल्लिक क्या अपडेट हुई है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की 7 नंबर की अदालत में, जहां पर मरकजी मुल्ज़िम ज़हीर अदालत में पेश हुए। और चूंकि इसी मुकदमे में मरकजी मुल्ज़िम ज़हीर की वालदा की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल होने थे कन्फर्मेशन पे, यानी कि दरख्वास्त जमानत पहले तो मिल जाती है लेकिन उसके बाद कंफर्म होती है। कंफर्म से मुराद ये कि अगर कंफर्म हो जाती है तो आप जो है जब तक केस का ट्रायल चलता है जब तक आप जमानत पर होते हैं, अगर कंफर्म नहीं होती तो आपकी गिरफ्तारी मुमकिन हो जाती है। तो कंफर्मेशन पर भी जो है दलाइल होंगे, उस पर दलाइल देने थे। और उसी दिन जो है उसी केस उसी अदालत में 2 मुल्ज़मान हैं जिसमें एक निकाह ख्वाह और गवाह, उनकी बरियत से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत होनी थी, लेकिन फाजिल जज साहब जो हैं वो नहीं थे, वो रुखसत पर थे, इसलिए मुकदमे की समाअत नहीं हो पाई थी। और सिर्फ जो है तारीख हुई है 20 तारीख, यानी कि अब जो अपकमिंग डेट है वो 20 मार्च है। 20 मार्च को मुल्ज़मा की दरख्वास्त जमानत पर भी दलाइल होंगे। 2 मरकजी मुल्ज़िम हैं, उनकी बरियत की से मुतल्लिक जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की है उस पर भी समाअत होगी और मेन ट्रायल केस पर भी समाअत होगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब ये केस जो है फर्द जुर्म की तरफ जा रहा है। मुल्ज़मान पर चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम के बाद जो मुल्ज़मान ताहाल मफरूर हैं उनके इश्तिहारी करार देने से मुतल्लिक 88-87 की कार्रवाई होगी, जिसमें हमने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया था कि कैसे उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होते हैं, पासपोर्ट ब्लॉक होते हैं और उनकी जायदादें जो हैं वो जब्त की जाती हैं, उनके नाम जो हैं वो चुस्पा किए जाते हैं, इश्तिहार उनके लग जाते हैं मुख्तलिफ अखबारात में, तो वो कार्रवाई जो है वो भी शुरू होगी। तो ये अब केस की जो अपकमिंग हेयरिंग है वो 20 तारीख को है। उसके बाद मरकजी मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि पहले तो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी सेशन अदालत में कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से ये केस जो है किसी और अदालत में मुंतकिल किया जाए। और उन्होंने मौजूद जज साहब पर जो है अदम एतमाद का इजहार भी किया था। तो हाँ, सेशन अदालत से तो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी थी, लेकिन बाद में उन्होंने वही दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की है, वो भी जो है 20 मार्च को है। उसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो दरख्वास्त है जिसमें काफ़ी यूट्यूबर्स जो हैं वो शामिल हैं लाहौर के और दीगर शख्सियात भी हैं, उस मुतल्लिक अब जो नेक्स्ट हेयरिंग है उसकी तारीख मैं आपको बताता हूँ। वो भी जो है अब नेक्स्ट मंथ, यानी नेक्स्ट मंथ क्या बल्कि इसी मंथ यानी कि मार्च के महीने में है, गालिबन 16 मार्च है। 16 मार्च को उस केस की भी समाअत होगी, उस दरख्वास्त की भी समाअत होगी। 20 मार्च को मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है केस मुंतकिल से मुतल्लिक उस पर भी समाअत होगी। 20 मार्च को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में मेन केस का जो मुकदमा है उस पर भी समाअत होगी। तो यानी कि 20 तारीख इस केस के लिए इंतहाई अहम है। दूसरी बात ये कि जो लोग अफवाहें फैला रहे थे कि केस में ये हुआ, केस में वो
हुआ। तो ऐसा इस केस में फिलहाल 2-3 हफ्तों में कोई बड़ी पेशरफ सामने नहीं आई है। अगर कोई ये दावा कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत दावा कर रहा है, क्योंकि एक तो ये हम कोर्ट रिपोर्टर हैं, कोर्ट के अंदर से खबरें निकालते हैं और हम तमाम जो ऑफिशियल्स अथॉरिटी हैं उनसे कंफर्म करके उसके बाद ही जो है फर्दर केस करते हैं। तो जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो अब हेयरिंग है वो है 16 मार्च को और सुबह 8:15 पर अदालत ने तमाम फरीकैन को जो है वो तलब कर रखा है। तो वो तमाम फरीकैन जो हैं वो आएंगे, नोटिस जो हैं वो जारी हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि एक तो ये कि मेहदी काज़मी के घर के जो जराए हैं, एक तो ये कि भाई मेहदी काज़मी तो ये दावा कर रहा है कि उनकी बेटी खुश है, लेकिन अगर न्यूट्रल बंदे से बात की जाए, अगर उनसे भी जो है राय ली जाए, तो हमने बात भी की है, राय भी ली है, खबर भी ली है, तो बच्ची इस वक्त जो है अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ इंतहाई खुश है और जाहिर सी बात है उनको एक नई जिंदगी मिली है। जिस चुंगल से वो आज़ाद हुई थी दोबारा वो अपने घर आई है, अपने पेरेंट्स के साथ इंतहाई खुश है। अब पहले जिस तरह मेहदी काज़मी साहब अदालतों के चक्कर काटते थे, अदालतों में उनको तारीखें मिलती थी, अब मेहदी काज़मी के बजाय मुल्ज़िम जो है अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। मुल्ज़िम को अब तारीखें मिल रही हैं। यूँ समझे कि अब आम अल्फाज में अगर कहें कि मुल्ज़िम भी जो है अब धक्के खाने पर मजबूर हो चुका है। और ये भी बात बताऊँ कि मुल्ज़िम की जानिब से टिकटॉक अकाउंट बनाए गए हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ जो हैं स्टेटस भी लगाए जा रहे हैं। खैर, इस केस से मुतल्लिक जो अपडेट होगी हम अपने नाज़रीन को बता दें। एक बार फिर आपको तमाम दोस्तों से माज़रत कि मेरे यूट्यूब चैनल में कोई एरर आ गया है, टेक्निकल एरर है, तो हम कोशिश कर रहे हैं उसको सॉर्ट आउट कर लें, इसलिए मैं जो है उस टाइम पर भी जो कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो इंशाल्लाह आपका साथ चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, हम इस साथ को इंशाल्लाह आगे चलाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।